नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज बात करेंगे एक बार फिर से डायबिटीज की, क्योंकि इस पर हम अक्सर काफी सारी बातें करते हैं क्योंकि देश में डायबिटीज एक बड़ी बीमारी बन चुकी है। ऑफ कोर्स हम डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहलाते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि डायबिटीज पे जो कुछ नया हो रहा हो, जो कुछ भी दवाई से लेकर इलाज तक, लाइफस्टाइल चेंजेस तक नई बातें आ रही वो आप तक तुरंत पहुंचाई जाए। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जो अब सिर्फ उम्र दराज लोगों तक सीमित नहीं रही है। आज तो हमारी युवा पॉपुलेशन भी इसका शिकार हो रही है। आज हर उम्र, हर वर्ग के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर दवाइयाँ, इंसुलिन, डाइट कंट्रोल और लाइफस्टाइल चेंज, इलाज के कई तरीके हैं, लेकिन अब देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ने डायबिटीज के इलाज को लेकर एक नई और बड़ी बात कह दी है। एम्स के मुताबिक मेटाबॉलिक सर्जरी से टाइप 2 डायबिटीज, जो सबसे कॉमन फॉर्म है डायबिटीज का, को कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता, बल्कि कई मामलों में इसे रिवर्स भी किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में सर्जरी से डायबिटीज खत्म हो सकती है? किन मरीजों के लिए ये तरीका सही रहेगा और इसके रिस्क क्या हैं? खर्च कितना आएगा और इसका असर कितने समय तक रहेगा, या फिर ये परमानेंट इलाज है? तो आज के इस खास शो में हम यही चर्चा करेंगे, जानेंगे कि मेटाबॉलिक सर्जरी का पूरा साइंस क्या है, इसके फायदे नुकसान क्या हैं और आम मरीजों के लिए इसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खास चर्चा। और इसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सर्जिकल डिसिप्लिन्स के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर मंजुनाथ मारुति पॉल और सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के एंडोक्रिनोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर डेविड चेंडी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर मंजुनाथ, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट से ये पूरी रिसर्च आई है, ये पूरा इलाज फॉरवर्ड किया जा रहा है, तो मैं आपसे ही समझना चाहूँगा कि कैसे, ये क्या है मेटाबॉलिक सर्जरी और इसका क्या कनेक्शन है डायबिटीज़ के साथ? कैसे इससे डायबिटीज़ का इलाज हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुनाथ मारुति पॉल, एडिशनल प्रोफेसर सर्जरी, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल डिसिप्लिन में एम्स दिल्ली से। ये कुछ नई सर्जरिकल टेक्निक कुछ नहीं है। ये दिस सर्जिकल टेक्निक जो है ये करीबन 20 साल पहले से भी सब लोगों को मालूम है और इट इज़ नॉट समथिंग न्यू। यूएस, यूके में तो 1995 से भी ये सवाल पूछा गया था, क्या इज डायबिटीज़ अ सर्जिकल डिसीज़? तो ये शुरुआत क्वेश्चन से, ये रिसर्च क्वेश्चन था जिसकी खोज में सारे लोग शुरू कर दिए थे। एंड मैनी सर्जन्स इन यूएस एंड यूके दे डू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर, जो रू एंड वाई गैस्ट्रिक प्रोसीजर बोलते हैं। एंड हम जो एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज़ में है, जहाँ तक इंडिया है, जापान है, ताइवान है, दुबई, मिडल ईस्ट है और खासतौर इंडिया, वी टेंड टू प्रीफर डूइंग मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। इट्स मेनली बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। अब हमारी सवाल ये है कि क्या ये सर्जिकल ऐसा क्या हुआ? दिस इज समथिंग आई शुड नॉट से ट्रूली ब्रेक थ्रू, बट डेफिनेटली एन गुड अचीवमेंट एंड हैप्पी न्यूज़ फॉर many of the uncontrolled diabetes. We are not talking about the controlled diabetes. We have I should tell कि 2 types बता सकते हैं हम लोग, टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो इंडिया में है ये बहुत कॉमन है। इंडिया इज द कैपिटल सिटी ऑफ वर्ल्ड ऑफ डायबिटिक्स, and it has, we know this since 20 years, and over the years we are now facing yet another crisis, that is epidemic of uncontrolled diabetes. पहले तो हम ये देखते थे कि से 50, 60, 70 ईयर्स में ये डायबिटीज आता था। एंड डॉक्टर पॉल, तो आप जिस सर्जरी की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली उन लोगों के लिए जिनकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस उन पे काम नहीं कर रहे हैं, गोली दवाई उन पे काम नहीं कर रही है, वजन का घटना घटाना उन पे काम नहीं कर रहा है, और जब सारे ऑप्शन खत्म हो गए हैं तो फिर सर्जिकल ऑप्शन बचेगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली सर, मैं ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि दिस सर्जरी शुड बी मेंट फॉर द अनकंट्रोल्ड डायबिटीज. It should not just be considered as the last option, but what yet another a best option. हमने मान लिया कि the first line of treatment is diet and exercise, second line of treatment is the medicines, and the
when everything fails, that the some medicines they have been taking more than 3 medicines, yet the HbA1c is significantly high, persistently high, more than 7.5 for at least more than 2 years. So I think we should not wait for the organ damage to occur, because the treatment of diabetes should not be confined just to treatment of hyperglycemia or prevention of hypoglycemia. And yet many doctors even now also they consider the primary focus जो होना चाहिए treatment of diabetes का, it should be to prevent organ damage. And I would say कि don't, once you know that your diabetes is going uncontrolled despite taking more than 3 medicines, don't wait for organ damage to occur, considering कि surgery is the last option, but always remember surgery is one of the best option. इससे जुड़े हुए कुछ और सवाल मेरे मन में होंगे, मैं वो लूं उसके पहले एक बार मैं बात करता हूं यहाँ पे डॉक्टर साहब से, जो कि हमारे साथ सर एच एन रिलायंस हॉस्पिटल से जुड़े हैं, डॉक्टर चंडी सर। एक तो सर्जरी की बात अभी डॉक्टर पॉल ने की, ऑलरेडी हम बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में पहले सुनते ही थे, तो ये उससे अलग कैसे है? तो ये एक सिमिलर टाइप का सर्जरी है, पर बैरिएट्रिक सर्जरी का ये मतलब है जिसका इंटेंशन है वजन कम करना। यहाँ पे हमारा इंटेंशन वजन कम करना नहीं है, यहाँ पे हमारा इंटेंशन है शरीर का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना। तो जब शरीर का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा तब क्या होगा, हमारा पैरामीटर्स हेल्थ वाइज इंप्रूव हो जाएंगे। सो इसमें 2-3 किस्म के हार्मोन इन्वॉल्व है, जैसा GLP-1, GIP, ये बॉडी के अच्छे हार्मोन होते हैं। सर्जरी के तुरंत बाद ये हार्मोन बढ़ जाते हैं, और कुछ दिनों बाद जब वजन कम होता है तो बॉडी का जो पेट के आजू बाजू जो चर्बी है, जिसको हम विसरल फैट बोलते हैं, वो कम होता है। और जब विसरल फैट कम हो जाता है तब हमारा इंसुलिन का इफेक्ट बढ़ जाता है। तो शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रिजल्ट देता है और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रिजल्ट देता है। ओके तो डॉक्टर मंजुनाथ मुझे बताइए कि जैसा डॉक्टर साहब ने भी एक्सप्लेन किया, और मैं जब आपका वो रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें मैंने ये पढ़ा कि ये डे 1 से काम करना शुरू कर देता है, आपके HbA1c तुरंत उसमें इम्प्रूवमेंट होना दिखाई देता है, आपका जो शुगर का रीडिंग आता है उसमें, और हार्मोनल चेंजेस की सर ने बात की। और मैंने ये भी पढ़ा कि कुछ इंटेस्टाइन लेवल पे आप उसमें कुछ प्रोसीजर करते हैं। तो जैसा बैरिएट्रिक सर्जरी का तो हो गया कि सिंपली फॉर द वेट रिडक्शन, वहाँ पे एक्सेस वेट घटा दिया जाता है, यहाँ पे आप ऐसा क्या करते हैं जिससे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और फिर बॉडी के अंदर व्हाटएवर हैपन की एक इंसुलिन की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, या अंदर जो भी टेक्निकल चेंजेस होते हैं और व्यक्ति का HbA1c मैनेज होता है, क्या होता है एग्जैक्टली, आप क्या करते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ, जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस है, एग्जैक्ट रीज़न अभी तक किसी को नहीं मालूम है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न एवरीवन नोज इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसके अदर रीजंस है, फैट माल डिस्ट्रीब्यूशन है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, जेनेटिक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, मल्टीपल फैक्टर्स है। लेकिन अगर आप कंसीडर करोगे कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न, नोबडी नोज, दैट इज़ वाई हम बोलते हैं कि इडियोपैथिक रीज़न है करके। अब सवाल ये आता है सब्सिक्वेंटली, तो हम ऐसा क्या चीज़ कर लिया जिससे इंसुलिन होते हुए भी पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है, जबकि इतने सारे मेडिसिन लेने के बाद मेडिसिन की असर धीरे धीरे बंद हो रही है और वो काम नहीं कर पा रहा है और सडनली सर्जरी कर रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सर्जरी है, ये सर्जरी पैनक्रियाज पे नहीं है, ये सर्जरी टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, मेटाबॉलिक सर्जरी जो है इट इज़ मेंट फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ एंड नॉट फॉर टाइप 1 डायबिटीज़। ओके, सो इसमें हम पेट को छोटा करते हैं और छोटे आंत को जोड़ते हैं। अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द बैरिएट्रिक सर्जरी एंड द मेटाबॉलिक सर्जरी? देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। लेकिन देखिए, ये जब वज़न बहुत ज़्यादा रहता है पेशेंट्स का, से द BMI इज़ 50 एंड अबो, देयर आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद सेवरल अदर कोमॉर्बिडिटीज। कंसिडरिंग ऑल दैट, दो चीज़ें डिसाइड होती है, एक स्टमक का जो ट्यूब हम कर रहे हैं उसकी साइज़, और दूसरी व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन दैट इज़ बाईपास्ड।
जब हम जो पेट को छोटा करके छोटे आंत को डायरेक्टली जोड़ते हैं तो खाना जो इनिशियल प्रॉक्सिमल पार्ट, जो इनिशियल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन होता है, जैसे डिओडिनम है, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ जिजिनम है, ये सब बाईपास होता है, खाना उधर जाता नहीं है और खाना डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाता है। तो एट व्हाट लेंथ आर वी बाईपासिंग, ये दोनों फैक्टर वजन ओनली इन द absence of diabetes when there is obesity, the BMI of the patient मैटर करता है। बट इन ए मेटाबॉलिक सर्जरी मेटाबॉलिक प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट डिसाइड करता है। जैसे समझिए फॉर एग्जांपल द पेशेंट्स वेट मेजॉरिटी ऑफ देम आर आल्सो नोन एज द थिन फैट इंडियंस करके, जो 30 BMI प्लस माइनस ऑफ 2.5 है। तो उनमें क्या करते हैं, स्टमक का साइज हम बहुत छोटा नहीं करते, वी आर नॉट गोइंग टू पुट इट वेरी टाइट टू द इंस्ट्रूमेंट और द बूजी दैट वी आर कीपिंग इन द स्टमक एंड द स्टमक ट्यूब इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इज फैशन्ड। तो इसमें हम हल्का सा लूज रखते हैं डिपेंडिंग ऑन द BMI ऑफ द पेशेंट। कम है तो स्टमक के साइज को ज़्यादा रखते हैं। नाउ द ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ अगर बहुत ज़्यादा है 10+ ईयर, जैसे हमने 15 ईयर्स के डायबिटीज़ को भी सर्जरी किया है, एंड डिपेंड्स कि अगर द पेशेंट्स आर 15 ईयर्स ऑफ डायबिटीज़ बट द एज ऑफ द पेशेंट इज से 65, 67, 70 ईयर्स ऐसे पहुंच रहा है। ओके तो उनमें क्या होता है इशू कि देयर न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स आल्सो टू बी कंसिडर्ड। तो मोस्ट ऑफ देम व्हाट वी हैव डिजाइन टिल नाउ 160 to 200 सेंटीमीटर का इंटेस्टाइन का लेंथ को बाईपास करते डिपेंडिंग ऑन दी ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, द सिवियरिटी ऑफ डायबिटीज इन द फॉर्म ऑफ HbA1c, and there are few more parameters like C-peptide. All these are considered into picture कि duration of insulin, how long the patient is taking insulin, वो भी मैटर करता है। और वो ठीक है। एक चीज़ मैं बताना चाहता था, आपने जब मुझे हमें बताया कि इंस्टेंटली, जैसे आपने बताया डॉक्टर साहब कि इंस्टेंटली इनका शुगर ठीक हो रहा है, HbA1c ठीक हो रहा है। आई जस्ट वांट टू गिव ए क्लैरिफिकेशन, शुगर ठीक होता है इंस्टेंटली, HbA1c विल टेक इट्स ओन टाइम से 3 मंथ्स एंड हाँ बिल्कुल, मतलब मेरे कहने का मतलब वही था कि 3 महीने का एवरेज है तो 3 महीने लेगा ही लेगा। इसमें एक चीज सर आपसे और पूछना चाहूंगा, आपने काफी विस्तार से ये बात बता दी कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं, कैसे आप इंटेस्टाइनल रूट को थोड़ा सा रीडायरेक्ट कर रहे हैं, कैसे पेट को आप मैनेज कर रहे हैं और उसके थ्रू आप खाने का जो बॉडी में एक अंदर पहुंचने का प्रोसेस है उसे कंट्रोल कर रहे हैं, फिर डायबिटीज उससे कंट्रोल हो रही है। अब ये सर्जरी किन लोगों के लिए है? शायद उन्हीं लोगों के लिए जो जिनका वजन बहुत ज्यादा है, या कोई सामान्य व्यक्ति जो टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित है वो भी करवा सकता है। फिर इसकी कॉस्टिंग कैसे है, क्योंकि रिपोर्ट एम्स से आ रही है, तो क्या एम्स में ही ये सर्जरी होगी? ओके डॉक्टर चैंडी। हाँ, तो ये कैसा है कि जिनको, जैसा सर ने पहला बताया कि जिनको डायबिटीज है और डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं हो रहा है और जिन्होंने दवाई लिया है, वो सेकेंड स्टेप हुआ। पहला स्टेप हुआ डाइट और एक्सरसाइज, सेकेंड स्टेप हुआ गोली, जो गोली ले रहे उससे भी अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो थर्ड स्टेप का एक ऑप्शन हुआ ये सर्जरी, दूसरा ऑप्शन होता है इंसुलिन, या आजकल दूसरा भी इंजेक्शन की दवाएं आते हैं जिसका नाम है ऑज़ेम्पिक, मुंजारो। तो ये एक ऑप्शन है, इट इज वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर ट्रीटमेंट। हर एक को जरूरी नहीं है। तो अगर किसी का शुगर वेल कंट्रोल्ड है तो हम डायरेक्टली बोलेंगे नहीं कि ये करना है, पर किसी का शुगर कंट्रोल नहीं है इन स्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिसिन, तो ये ऑप्शन है। सेकेंड चीज जो जरूरी है, ये देखना जरूरी है कि पेशेंट का जो वजन है वो ऑन द हायर साइड रहना चाहिए या वो ओबीस होना चाहिए। अगर किसी का वजन कम है और आप ये करोगे तो उनका वजन और कम हो जाएगा। तो डायबिटीज में लगभग 15 से 30% लोगों का वेट अंडर वेट होता है बिकॉज ऑफ हाई शुगर्स, तो उनमें ये सर्जरी नहीं कर सकते। और लास्ट जो है, हम लोग ये भी देखते हैं कि जिनका डायबिटीज बहुत ज्यादा साल हो गया और उनका अगर पैंक्रियास अभी कमजोर है, पैंक्रियास का रिजर्व कम है, तो ये प्रोसीजर करने के बाद फिर भी पैंक्रियास के पास उतना रिजर्व नहीं है इंसुलिन बनाने का। तो वो एक टेस्ट है जो सर ने बताया, इंसुलिन सी पेप्टाइड लेवल, वो करके हमें ये जजमेंट देखना है कि पैंक्रियास में अभी भी थोड़ा रिजर्व बाकी है। इसके बाद फिर हम एडवाइस करते हैं ये प्रोसीजर करने का। कॉस्ट वाइज प्राइवेट सेंटर में इसका कॉस्ट ज्यादा होता है, और जैसा गवर्नमेंट का एकेडमिक सेंटर एम्स है, मुंबई में KEM हॉस्पिटल है, बाकी जो बड़े गवर्नमेंट सेंटर्स है उसमें कॉस्ट कम रहेगा।
मंजुनाथ से पूछते हैं डॉक्टर साहब, एम्स में इसका कॉस्ट, क्योंकि आप इसको इनिशिएट कर रहे हैं, वहां से मैंने रिपोर्ट ली, क्या कॉस्टिंग आती है इसकी? सर एम्स तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग इज़ फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इधर कोई कॉस्ट नहीं है सर। एंड जहाँ तक प्राइवेट की बात है तो सर ने तो बता ही दिया है, इट इज़ गोइंग टू बी एट क्वाइट हायर कॉस्ट एट द प्राइवेट। एग्जैक्ट कॉस्ट क्या है वो आई हैव नो आइडिया इन द प्राइवेट सेक्टर, बट इन एम्स दिल्ली इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री सर। ओके, चलिए अच्छी बात है। एक अभी बात जिक्र किया डॉक्टर साहब ने कि जो अभी दवाइयाँ हैं जो बहुत ज़्यादा जिनका जिक्र है, मुंजारो और इस तरह की चीज़ें जो कि अगेन आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती हैं, लेकिन इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी उठ गई। लगे हाथों में ये भी बात कर लेता हूं, क्योंकि मैं अभी कहीं देख रहा था कि उनके सेल्स में बहुत मल्टीपल टाइम का इजाफा हुआ है। हम जानते हैं कि भारत में डायबिटीज़ एक बड़ी समस्या है, लेकिन अगेन वो दवाइयां भी मेंट तो उन्हीं लोगों के लिए कर रही थी जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, जो खुद से अपना वजन नहीं घटा सकते। लेकिन जिस तरीके से सेल्स नंबर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हर डायबिटिक पेशेंट शायद उसी तरफ चला गया है। इज इट राइट डॉक्टर मंजुनाथ? Sir, there are two ways of dealing a matter. One is a positive way of losing weight and getting even the sugars controlled. Another one is the shortcut or the negative way of losing weight or getting the sugars controlled. I am not criticizing on any medicine, okay, but I am telling you the facts. देखिए क्या होता है, जो जिन मेडिसिन का आपने ऑलरेडी नाम ले चुके हैं, वेट लॉस मेडिसिन, these have been coming, these medicines for obesity have been coming since I think 20 years से रिसर्च चल रहा है और अभी आया। सर्जरी फॉर ओबेसिटी हैज़ बीन देयर सिंस आई थिंक मोर देन 80-90 ईयर्स। तो ये सवाल तो ज़्यादा से ज़्यादा ओबेसिटी के लिए आप पूछ रहे थे, तो ओबेसिटी इज़ ए सर्जिकल डिसीज़ बेसिकली, लेकिन बहुत लोगों के मन में देयर इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड certain kinds of negative propaganda from certain small hospitals having done the surgery and some complications occurred unaddressed, and that negative propaganda going on. और देखो there is some kind of fear of surgery or morbidity of the surgery, mortality of the surgery, जिस कारण से many people are getting driven to the weight loss medicines. Now what I meant by negative way of losing weight and what is positive way of losing weight, देखिए सर, negative of losing weight is, say that when they take medicine, there are it acts at three level. One is at the brain level, another at the stomach level, and another at the pancreas level. Now let me tell you at the stomach level. स्टमक लेवल पे जब काम करता है, दो पराठे खा लिया, दो रोटी खा लिया, दो इडली खा लिया, वट एवर द ब्रेकफास्ट यू हैव टेकन इन द मॉर्निंग, दैट इज गोइंग टू स्टे इन द स्टमक टिल 4 to 6 PM. So the patient or the person is not at all taking any food. So eventually he is going to lose weight because he is not taking food and the food is staying there. He may have some regurgitation, vomiting, nausea, vomiting like sensation, etc. He is not taking protein. In our case, after the surgery, when the stomach is fashioned into a tube and connected to this intestine directly, patient is advised to take at least 5 to 6 times a day meal. छोटे छोटे मील होते हैं, frequent होते हैं, and we focus and tell them take protein. Protein first. Protein is like petrol to the vehicle, and the vehicle will run only when you put the petrol to that vehicle. Similarly, protein is fuel for the vehicle. So if the person doesn't eat in that other group weight loss medicine, that protein is going to get extracted from every part of the body. तो आपने देखा भी होगा weight loss medicine की faces, I will not take any names of the medicines, you find the sunken face, कि उसका गलत इस्तेमाल से क्या हुआ और किस तरीके से वेट लॉस हुआ, तो वो दिखाई कैसे दिया। निश्चित तौर पे हम भी किसी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहते, चाहे वो सेलिब्रिटी फोटोग्राफ्स हो, चाहे वो मेडिसिन हो, लेकिन उसके भी अपने साइड इफेक्ट हैं जिसके बारे में काफ़ी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। छोटा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद अब डायबिटीज़ तो है जो लगातार बढ़ ही रही है, तो वो ना हो पहले तो अब इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चों की भी है, वो तो रीडिंग्स आप लेते नहीं है, लेकिन किसी कारण से अगर टेस्ट हो जाए तो फिर वो नंबर्स निकलने लग रहे हैं आजकल। उसका क्या कोई उपाय है और क्या ये डिसीज रिवर्सिबल है जो बहुत दावे किए जाते हैं? दो अहम सवाल होंगे जो हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि डायबिटीज़ का इलाज क्या सर्जरी है, और एक मेटाबॉलिक सर्जरी की बात है जो कि एम्स की तरफ से आई। हालांकि डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑलरेडी मतलब ये इन प्रैक्टिस थी, लेकिन अब उस पर काफ़ी ज़्यादा बात होने लगी क्योंकि बहुत सारे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के केस आने लग गए हैं जहाँ पर नेचुरल वे में वज़न कम नहीं होता और डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती। हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि समय कम रहेगा तो एक एक 1.5 मिनट में आपसे जवाब चाहूँगा। एक बड़ा सवाल है जो अक्सर सुनने में आता है, कई जगह के दावे भी देखे जाते हैं। डॉक्टर चंडी, क्या डायबिटीज में रिवर्सल पॉसिबल है? बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं। पॉसिबल है 2 कंडीशन में। एक, अगर वो इंडिविजुअल को या इंसान को डायबिटीज रीसेंट है, पहले अगर 2-3 साल में अगर डायबिटीज हुआ और वो इंसान अगर मोटा है, तो जैसे ही उनका पेट का वजन कम होता है या जो विसरल फैट हम बोलते हैं, जो पेट के आजू बाजू जो फैट है, अगर वो कम होगा तो इंसुलिन का इफेक्ट और बेहतरीन रहेगा। और इंसुलिन अगर अच्छे से काम कर लेगा तो शुगर्स अपने आप कम होगा। अगर किसी ने अच्छे से डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान दिया डायबिटीज के डायग्नोसिस के 2 साल के अंदर, और वो अगर ओवरवेट रहा, तो यस, डायबिटीज इज रिवर्सिबल। ओके, चलिए, तो ये एक इसका साइंटिफिक आंसर था कि डायबिटीज़ रिवर्सिबल हो सकता है। डॉक्टर नाथ, एक और चीज़ की, जिस तरीके से डायबिटीज़ हमारे यहाँ बढ़ रहा है, तो क्या हम ये गोली, दवाई, सर्जरी इन पे जाएं, या अभी भी सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है वो लाइफस्टाइल चेंज ही है? जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अगर किसी को हो भी गया तो 2 साल के अंदर उसे रिवर्स करना पॉसिबल है टेक्निकली भी। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहता हूँ कि ये सर्जरी टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए है, टाइप 1 के लिए नहीं है। ओके, और दूसरी चीज़ है, हमने 15 साल के जो 15 ईयर्स ओल्ड डायबिटीज़ जो सांसद रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं करंटली इन दिल्ली, उनको भी सर्जरी किया है, एंड ही इज़ नॉन डायबिटिक फॉर द पास्ट 5.5 मंथ्स। उनके HbA1c जो 11.37 था बिफोर द सर्जरी, ही वॉज डायबिटिक फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स एंड नाउ ही इज़ नॉन डायबिटिक। मतलब नॉन डायबिटिक का मतलब ही शुगर्स आर वेरी वेल कंट्रोल्ड मतलब HbA1c 6.2 since about at the end of 5.5 months. जहाँ तक बात है रेमिशन, मतलब इज इट क्यूरेबल, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द क्यूर एंड ऑल, क्योंकि देखिए क्या देखो बेसिकली ये है कि हम ये समझ रहे हैं कि लाइफस्टाइल मेजर से सब ठीक होगा। क्या मालूम, लाइफस्टाइल मेजर्स पे ही हम हर बार फोकस करते रहेंगे और वो कभी ठीक ही नहीं हो। सो आई वुड से कि दैट इज़ नॉट द ओनली आंसर कि लाइफस्टाइल मेजर्स ही सब कुछ है, लेकिन डिसिप्लिन हैज़ टू बी मेंटेन्ड फॉर एवर इवन आफ्टर द सर्जरी। सर्जरी हो चुकी है, शुगर ठीक चल रही है, एंड दे आर से दे लेस देन 10 ईयर्स, दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, लेस देन 10 ईयर्स तो लिटरली रेमिशन आ जाता है। एंड दोज हु आर टेकिंग इंसुलिन फॉर से लॉन्गर ड्यूरेशन 5-6 ईयर्स, उनका अच्छा खासा कंट्रोल आ जाता है। एंड जहाँ तक फास्टिंग ब्लड शुगर की बात है, वो कंट्रोल आते आते इट टेक्स टाइम। So sometimes they may require metformin as the only medicine, but that should be decided only at the end of 3-4 months. मिला के डायबिटीज़ का जो मामला है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो चला है इस बीच, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन क्या वज़न एक अकेली चीज़ है? क्या आजकल जिस तरह का खाना पैकेज फूड रहता है जिसमें पाम ऑयल्स और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, हो सकता है कि आपका वज़न बहुत ऊपर ना हो लेकिन इंटरनली आपका सिस्टम गड़बड़ा रहा हो, जहां पेनक्रियास की फंक्शनिंग उतनी अच्छी नहीं रह गई बिकॉज ऑफ ऑल बैड फूड हैबिट्स या आउटसाइड फूड। बहुत कुछ है जिस पे बात हो सकती है, लेकिन आज की बात को यहाँ कंक्लूड करूँगा। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ, सर्जरी एक इलाज है। जिस मेटाबॉलिक सर्जरी की वो बात कर रहे हैं वो ऐसे लोगों के लिए मेंट करती है जहां डायबिटीज़ नेचुरल तरीके से या मतलब अपने लाइफस्टाइल चेंजेस या छोटी मोटी दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही है, जो रेगुलर टैबलेट दे दी जाती है उससे कंट्रोल नहीं हो रही, तो वहाँ। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी बताया जो उन्होंने सर्जरी की, और साथ में उन दवाइयों की भी बात हमने की यहाँ पर जिनको अभी वेट लॉस के तौर पर और डायबिटीज़ के इलाज के तौर पर बेचा जाता है, लेकिन वो भी अपने साथ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट लेकर आती है। तो फिलहाल तो आज चर्चा को यहीं विराम देंगे, लेकिन एक दिन और डायबिटीज़ पे चर्चा करते हैं जिसमें लाइफस्टाइल से लेकर तमाम वो कारण, तमाम वो चीज़ें, खास तौर पे फूड, उस पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बीमारी उस रास्ते भी हमारे देश के अंदर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नाथ, डॉक्टर चंडी, आप दोनों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए और ये जानकारी विस्तारपूर्वक हमारे दर्शकों को बताने के लिए। नमस्कार।